वर्ल्ड एस्थमा डे इसको मनाया इसलिए जाता है ताकि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैल सके कि आखिर एस्थमा होता कैसे है, एस्थमा को कैसे हम ठीक रख सकते हैं। क्योंकि एस्थमा का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इसके साथ पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। अगर हम WHO के माने तो एस्थमा पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, नेग्लेक्टेड है और ज़्यादातर इसकी मेडिकेशंस के तौर पे हमें सिर्फ इनहेलर ही मिलता है, जिसके सहारे जो इसके मरीज़ होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं। अब एस्थमा होता क्या है? एक्चुअली एस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। अगर आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में 339 मिलियन पीपल एस्थमा से ग्रसित हैं, लेकिन आज भी एस्थमा के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया है। वैसे तो एस्थमा के होने के कारणों का भी सही पता नहीं लग पाया है, उस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की या फिर माने रिसर्चर्स की तो कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, जैसे पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा रहता है, हम धूल वूल में ज़्यादा रहते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें से एस्थमा भी एक है। और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है बड़ों के मुकाबले। एस्थमा एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने लग जाती है और हमारे लंग्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने साथ इनहेलर कैरी भी करते हैं, क्योंकि किसी किसी का एस्थमा इतना बिगड़ जाता है कि वो जान तक ले सकता है। इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे भी रीज़न हैं जो कि अनजाने हैं। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वो धुआं हो, वो धूल हो, वो पॉलेंस हो, वो खाने की कोई चीज़ हो या वो गंदगी हो। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी बॉडी को किस किस चीज़ से एलर्जी है, और उसके लिए पहले से ही हम अगर ध्यान रखें तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ये हो, यानी कि एस्थमा हो, लेकिन अटैक इतना बड़ा ना हो कि लाइफ ही ले जाए। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि एस्थमा है? अगर सांस लेने में लगातार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है या चेस्ट बहुत टाइट फील हो रहा है, या फिर आपका दम फूल रहा है, या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कई बार आपकी सांस छूटती चली जा रही है, फिर सांस बहुत तेज़ चल रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको एस्थमा हो। तो जल्दी से अपने डॉक्टर को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपका इनहेलर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये अटैक्स बता के नहीं आते हैं, ये कभी भी आ जाते हैं। और अगर इन अटैक्स को नज़रअंदाज किया गया तो हो सकता है कि जान भी चली जाए। इसलिए एस्थमा के साथ जीने में कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान जिसको एस्थमा है वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में बिल्कुल आम लोगों की तरह जी सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर पैसिव स्मोकिंग करते हैं, ये दोनों ही बहुत खतरनाक है और सबसे बड़े रीज़न भी हैं एस्थमा के। तो इन दोनों को आपको आज से ही टाटा बाय बाय कहना है और इस दुनिया को एस्थमा फ्री बनाने में मदद करनी है।